क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें 13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था। क्योंकि जो वो 15 ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था। इनजी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं, अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। तो ये देखें ना, मुझे याद है इनजी जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे ही थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था। और हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया एंड वर्ल्ड में। तो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है बड़ा ही मज़ेदार इसलिए क्योंकि कुछ पाकिस्तानी स्टूपिड पूर्व खिलाड़ी वो पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं कि समझ से बाहर है। मतलब हंसी आना लाजमी है। वो बातें कर रहे हैं कि जो इंडियन बॉलर्स है वो चीटिंग कर रहे हैं मैच में, इंडियन चीटिंग कर रहे हैं, और एम्पायर्स भी उनके साथ मिले हुए हैं क्योंकि बीसीसीआई है ना, वो आईसीसी को वैसे ही इंडियन क्रिकेट लीग कहते हैं। तो देखिए आप, इंजमाम जैसा खिलाड़ी, और ये जो फिक्सर रहे हैं, जो जो फिक्सरों का इतिहास है, सबसे पहले फिक्सर यहीं से शुरू हुए। वो बता रहे हैं इंडियन टीम के लिए कि जो बॉलर है वो कुछ ना कुछ गेंद के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और एम्पायर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड है इनका। अरे भाई सुधर जाओ। मतलब हार गए खुद तो दूसरों की सक्सेस बर्दाश्त नहीं होती, ये तो भाई है। और अभी कुछ एक पत्रकार थे इंडिया के, वो भी बता रहे हैं, आपका एक्सपोज किया उन्होंने, और उसके बारे में वीडियो जल्दी आएगा कि उन्होंने किस किस पत्रकार को एक्सपोज किया है। वो भी जल्दी बताऊंगा आपको मैं कि क्या करते हैं वो इंडियन व्यूज़ लेने के लिए और अंदर से क्या सोच है उनकी। तो खैर सीधा मुद्दे पे आते हैं, वीडियो पे आते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। और हमने सब ने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई। तो मैंने जाके शिकायत की तो मुझे फाइन हो गया था बड़ा हैवी। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मच सकता था। डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये, तो ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त मैं चाहूंगी थोड़ा क्लियरली बताएं क्या मैंने क्या हो सकता मैंने है? उस वक्त क्या हुआ हो सकता है मैंने सलीम इंजी भाई? को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर है उनको जरा चेक करो जरा। हाँ। तो हम हंसना शुरू हो गए थे। क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना, जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना जी। उसका एक्शन इस तरह का कि अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल जी। तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का है, उसका जोर ठीक इस तरह है। लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना, हाँ जी। उनका एक्शन, उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत पड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी, तो इसलिए बॉल बना हुआ था। बाहर जी वो बाहर हो सकता है वो सख्त जगह जमीन पत्थर टाइप हो जहाँ लगा और जहाँ बॉल लगा हो एक तो साइड इस से। तरह बन गया हो, तो वो जो हो रहा था तो ठीक वो है। जरा देखना चाहिए। क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था बस इंदु तो भाई का वो कहना था इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि देखना अंपायर्स की जरा थोड़ी सी, मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर, तो मैंने कहा कि उसको नहीं, वो अपनी इतना आंखें जरा। प्रेशर होता है ना मेरे ख्याल इंजी के, वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना आज, तो वो देख नहीं अंपायर पाते। से भी प्रेशर होता है। हाँ बहुत प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर। ये प्रेशर ही था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना। ध्यान सारा वो डिसीजन मेकिंग में असल था। में तो फोकस ये उनका था असल मैच में तो पे। ये होना चाहिए, प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए, ठीक है जी, और आपको मुतात होना चाहिए। मगर वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना। अच्छा। ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद नहीं, मुझे तो इसलिए कि जी अगर ये सीरियस के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई है। देखिए हर एक टीम है ना अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है कि जी किस स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, और मेरे ख्याल में हवा भी अपनी जगह ठीक थी, पिच भी सही थी, लेकिन रोहित शर्मा की इनिंग्स डिफरेंस थी। ठीक है। कोई भी आदमी ये नहीं सोच सकता था कि जी कोई इस तरह की इनिंग्स खेलेगा। रोहित शर्मा जरूर तेज खेलता है, लेकिन आपने उसको ऐसा नहीं खेलता हुआ देखा होगा जैसा वो आज खेल रहा है। तो ये आज उसकी मेरे ख्याल में T20 की बेहतरीन इनिंग्सों में से एक बेहतरीन इनिंग्स थी, जिसने डिफरेंस, जो डिफरेंस था ना आज, वो रोहित शर्मा था। बाकी कोई डिसीजन ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी 24 रन पीछे थे और आखिरी 2 से 3 ओवरों में स्कोर नहीं बने थे, तो उसने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली कि दूसरी टीम का जितना भी प्लान था ना वो सारा उसने फेल कर दिया उसकी इनिंग्स ने। अब ये नहीं कह सकते कि जो उसका डिसीजन ठीक नहीं था या कोई ऐसी चीज नहीं थी। अगर आप और जहां इस तरह तेज हवा चल रही हो, बॉलर्स को मुश्किल हो रही हो, तो वहां स्कोर डिफेंड करना ज्यादा मुश्किल है। जहां बॉलर्स की ये जो सी कंडीशंस थी, बॉलर्स के लिए मुश्किल थी ना, बैट्समैनों के लिए तो मुश्किल नहीं थी। जहां कंडीशन बॉलर्स के लिए मुश्किल हो
तो वहां पर है ना स्कोर कंटेन करना मुश्किल होता है। ठीक तो है, ठीक डिसीजन उनका गलत नहीं था, लेकिन एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी जिसने ना डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं मिचेल मार्श का कहूँगा कि जो उसका डिसीजन गलत था या कोई ऐसी चीज थी। स्कोर इतना ही बनना था, ठीक है, इतना भी नहीं बनना था। ऑस्ट्रेलिया ये तवक्को नहीं कर रही थी कि 200 हो जाएगा, कि जी 200 हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में उसने 41 बॉलों पे जो 92 रन की इनिंग्स खेली है जो शुरू में, तो वो मेरे ख्याल में आज के दिन की है ना वो एक खास बात थी। देखिए मेरा ख्याल में टॉस जीत के जो वो खेला है ना, हाँ जी, उसकी मुझे जो रीज़न नज़र आ रही थी वो ये थी कि देखें उनकी बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है। ऑन पेपर अगर आप देखें तो इंडिया की बैटिंग काफ़ी लंबी स्ट्रांग जी। थी। तो मैं उस वक्त इंजी को भी यही हम बात कर रहे थे, मैंने कहा यार ये जो उसने बैटिंग करवाई है ना, वो लगता है वो चाह रहा कि एक होता है ना आप जब टारगेट चेस कर रहे होते हैं, तो जैसे आज ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा था, उसको पता था कि हमने हर ओवर में 10 रन चेस करने हैं। जब आप बैटिंग किसी को करवाते हैं ना, अब ये तो नहीं पता था उनको ऑस्ट्रेलिया को कि वो 205 कर जाएंगे। उनका तो ख्याल था कि हम उनको जल्दी आउट करने का। इसमें एक चीज़ होती है कि जब आपको टारगेट नहीं होता ना, तो आप कई दफ़ा स्लो खेल जाते हैं। जैसे विराट आउट हुआ था, जी। तो नॉर्मली कोई दूसरी टीम होती ना, उनका बड़ा प्लेयर आउट होता तो वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाते और वो इनिंग बिल्ड करने की कोशिश करते। मगर चूंकि रोहित की वो खेलते ही ऐसे है, उसकी बहुत सारी इनिंगें आप देख लें, उसने 30-40 में भी वो करता है जितना भी तेज़ खेलता है। तो वो उनके ख्याल में था कि ये हम इनको कम से कम आउट करने की कोशिश करेंगे। अर्ली ऑन विकेट गिर भी गई थी। मेरा ख्याल ये सोचते हुए एक जो बड़ी टीम थी ना ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने ये सोचा था कि शायद ये टारगेट हम इतना बड़ा टारगेट ना मिले। वो तो रोहित ने जैसे इंजी कह रहा है फैंटा इतना लगा दिया उसने कि वो सारा उनका प्लान ही चेंज हो गया। नहीं देखिए, जो हम अभी थोड़ी देर पहले जो इंडिया की बात कर रहे थे ना कि बैटिंग की, जी। बॉलिंग में भी जिसको मैं बैकबोन कह रहा था, आज भी अगर देखोगे जो उनके फास्ट बॉलर्स है ना, उन्होंने सारों को मैनेज कर लिया था और अपने जो रन रेट था उससे ऊपर जा रहे थे। जी, जी। ठीक है, वो कुलदीप ने और ये पाटेल ने जो अपने जो ओवर किए 7 ओवरों में, इन्होंने 45 रन दिए 7 ओवरों में। जी। तो ये डिफरेंस था क्योंकि जो बीच के ओवर में ना हार्दिक पांड्या को तो उन्होंने घेर लिया था। उधर तो जिस टाइम 12 ओवर थे ना, तो जो करंट रन रेट था रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा था करंट रन रेट, तो वो अपने उस पे थे। ये तो इन स्पिनर्स ने, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि जो इंडिया की बैकबोन है ना, जी, जी। वो ये लोग हैं, जडेजा है, ठीक है ना, ये पाटेल है और ये कुलदीप है और ये हार्दिक पांड्या है। एक और इसमें जो मेरा ख्याल मैच टर्निंग पॉइंट जो हम बात कर रहे थे, वो जो कैच था अक्षर पटेल ने जो कैच अक्षर पकड़ा, पटेल। जो that was कैच phenomenal। पकड़ा है ना, वो वहाद एक प्लेयर ऐसा था जो उनके स्पिनर को वो मार रहा था। उसके आउट होने के बाद एकदम सिनेरियो चेंज हुआ है कि उस स्पिनर से उनको शॉट ही नहीं लगी और एकदम पैनिक कर गए वो। अगर वो थोड़ा सा देखो ना, वो गुड बैड की बात है ना कि उसने कैच जो पकड़ा है, मेरे ख्याल है शायद वो उसको 10 दफा दिया जाए ना, तो उसका हाथ उस एंगल पे था जिसपे हम कहते हैं कि होना चाहिए, जैसे क्रिकेटिंग टर्म्स में बात होती है कि आपका बैलेंस इस तरह से होना चाहिए। ना कोई बैलेंस था उसका, ना वो देख रहा था। पंजाबी कहते ने बटेरा था है मतलब आप जरा सा आप इधर उधर होता तो छक्का था। तो मेरा ख्याल टर्निंग पॉइंट जो था ना, वो उसका कैच था, क्योंकि वो वाहद प्लेयर ऐसा है कि वो बड़ी हिटें मारता है और जैसे उसका थोड़ा सा बॉल नीचे भी रह रहा था, वो उसको भी मैनेज कर रहा था। तो मेरा ख्याल जो ऑस्ट्रेलिया की जो असल बैड लक शुरू हुई ना, वो मार्च के उसके आउट होने से। नहीं, मार्च के उसके आउट होने से भी हुई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन स्पिनर्स ने ना ऐसे बॉल किए कि डिफरेंस क्रिएट किया। तो ये इनकी ये इसको कहते हैं कि यूनिट के बॉलिंग यूनिट इस तरह बॉलिंग करता है कि अगर फास्ट बॉलर को फेंटा लग जाता है ना, तो स्पिनर्स उसको मैनेज कर लेते हैं या दूसरे मैनेज कर लेते हैं। तो ये वाली चीज है ना, इंडिया की बड़ी अच्छी देखने में आ रही है। और ऑस्ट्रेलिया को देख रहे थे कि लोअर ऑर्डर है ना, वो स्कोर नहीं कर सक रहा। उस मैक्सवेल के भी कोई इतनी जबरदस्त नहीं कर पाए वो। जी, तो कोई बहुत ज्यादा फॉर्म में नजर नहीं आया, 19 रन बना सके बस। ठीक है ना, तो इनका भी लोअर ऑर्डर इतनी अच्छी नहीं परफॉर्मेंस दे रहा। तो आपको इवेंट जीतने के लिए ना आपको कंप्लीट टीम एफर्ट चाहिए होती है। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कैसे दो मूर्ख, इनफैक्ट 3 बैठ कर कैसी बकवास बातें कर रहे हैं। अगर किसी टीम के खिलाड़ी के पास कोई क्वालिटी है, कोई स्किल है, टैलेंट है कि वो बॉल को बाद में भी स्विंग करवा सकते हैं, रिवर्स स्विंग, तो तारीफ करनी चाहिए ना। बल्कि ये तो ऐसे कर रहे हैं कि नहीं एम्पायर्स ने देखा नहीं, पाकिस्तान के खिलाड़ी होते तो नोटिस हो जाता। भाई नोटिस होता है, इतनी बड़ी बड़ी लंबी नो बॉलें फेंकोगे ना आधी आधी पिच पे जाके, तो नोटिस करेंगे। पता है ना, फिक्सर्स का टैग, चक्कर्स, फिक्सर्स, बट्टा मारने वाले खिलाड़ी सबके आप ही के यहाँ है ना। तो वही सोचा आपकी, आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते कोई खिलाड़ी अच्छा खेले तो, जलन दिख रही है साफ साफ। तो सजेस्ट करूँगा, एक बड़ी अच्छी कंपनी है बर्नॉल, उसका यूज़ करें, बड़ा फ़ायदा मिलेगा। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसे ही एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।